खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। वो पार्टी जिसे पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, वो पार्टी जिसकी पहचान अनुशासन के कारण बढ़ी है। लेकिन इन दिनों इसी भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन तितर बितर हो रहा है। नेता आपस में एक दूसरे को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी नेता को नोटिस मिल रहा है तो वो नोटिस देने वाले को ही अनुशासन की याद दिला रहा है। इतना ही नहीं, 2 दशक, जी हाँ, 22 साल पुराना इस्तीफा वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो साथी नेताओं को भस्मासुर तक बताया गया था। अब कोई नेता इसे पार्टी का अंदरूनी और पुरानी बात कह के मामला दबाने में जुटा है, तो कोई फिर से अनुशासन को हथियार बनाकर जुबानी तीर चला रहा है। लेकिन कुछ भी कहे, चुनावी बयार से इतने पहले पार्टी में इस तरह की बयानबाजी और इस लेटर बम ने सियासत का नया फसाना जरूर छेड़ दिया है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। शायद गांव का आदमी हूं, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहा हूंगा। 22 वर्ष पहले की जो परिस्थितियां थी, उनका आज की स्थिति परिस्थितियों में आकलन करना बेजाबात है। खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है? पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जब इस्तीफा पुराना है, विवाद पुराना है, तो क्यों छिड़ा गया सियासत का नया फसाना? क्यों अनुशासन पर संग्राम छिड़ा है? आज बिग फाइट बीजेपी के इसी लेटर बम पर है और इस खास डिबेट पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा जी हैं, आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके, कांग्रेस नेता, और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। रोहिताश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, इस्तीफा पुराना था, 22 साल पुराना इस्तीफा, ये विवाद भी बेहद पुराना था, उस वक्त क्या स्थितियां रही होंगी, लेकिन सियासत का ये नया फसाना अब क्यों छेड़ा गया? और उस पर भी आपका बयान भी काफी अहम आया कि जो खुद अनुशासन तोड़ चुका हो वो अनुशासनहीनता की बात करता है। रोहिताश जी। जी श्वेता जी। रोहिताश जी, आप तक आवाज आ रही? सवाल यही कि बीजेपी के अंदर ये हो क्या रहा है सर? श्वेता जी, आप लोग कह रहे हैं कि सब एक साथ एकजुट है, लेकिन जो ये लेटर आता है 22 साल बाद, सर आप तक आवाज आ रही है तो इसका जवाब। देखिए श्वेता जी, ये जो लेटर आया है, इस लेटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये लेटर था कहाँ? या तो अनुशासन समिति के बस्ते में होगा या बीजेपी कार्यालय में होगा। तो ये लेटर लीक कैसे हुआ? इसका मतलब हमारे अध्यक्ष जी को सारे पेपर्स और उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन पर उनको ध्यान रखना चाहिए। लीक किसने किया? ये आया कहाँ से लेटर? पहले तो मेरी बात आपसे, आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगा कि लेटर लीक कैसे हुआ, किसने किया? इसकी गहन जांच होनी चाहिए, पार्टी लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए कि लेटर कहां से आया। बिल्कुल ठीक है सर, जांच होनी चाहिए। लेकिन सतीश पुनिया तो ये भी कहते हैं कि ये षड्यंत्र है, पुराने लेटर को ऐसे लाना और जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है। किसने किया है षड्यंत्र? बीजेपी के ही अंदर के ही कोई लोग हैं? हो क्या रहा है सर बीजेपी के अंदर? आपके भी बयान वक्त वक्त पर आते रहते हैं सर जी। कोई नई बात? देखिए, मैंने बयान जो दिया था, जिस पर मेरे पर इन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई मैंने पार्टी गाइडलाइन से हटके बात कही। मैंने वर्चुअल मीटिंग में, अलवर में जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें भजनलाल जी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, मैंने वर्चुअल मीटिंग में ये बात उठाई थी। और फिर ये लीक कैसे हुई? और फिर अखबार वालों ने मुझसे सवाल किया, तो लीक किसने की? वर्चुअल मीटिंग में भी मेरा तो कोई दोष नहीं था। जब ये लीक हो गई तब लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अखबार वालों ने, तो मैंने एक एक प्रश्न का जवाब दिया। मुझे गुस्सा इस बात का था कि कोरोना जैसी महामारी में जहाँ लोग मर रहे हों और लोगों को दवाई की प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स की कमी हो, रेफर हो रहे हो,
ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी स्थिति में कोई हमको संभालने नहीं आया। मेरे को हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, सारे बीजेपी के अलवर जिले के कार्यकर्ता लग रहे थे, पर कोई बड़ा नेता नहीं आया। अगर कोई बड़ा नेता आता तो एसपी को कहता, कलेक्टर को कहता, कुछ फंड्स का भी इंतजाम करके जाता। कोई आया नहीं, तो मुझे इस बात का गुस्सा था। इसलिए जब अखबार ने पूछा तो मैंने कहा कि जब हमारी वर्चुअल मीटिंग की बात लीक हो गई, उसके बाद मैंने बिंदुवार जवाब दिया उनको। तो इसमें अनुशासनहीनता कहाँ हुई? ठीक है, लेकिन सवाल आप पर अनुशासनहीनता के लगते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, 22 साल बाद इस लेटर का आना, इसे कैसे देखेंगे? और साथ ही आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े, कौन है आपका नेता? आप इसे लेकर बार बार बयान देते हैं। अभी तो सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी के अंदर ये बातें क्यों उठती हैं बार बार? जी देखिए मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई गुनाह किया हुआ हो, चाहे वो 20 साल बाद का हो, चाहे 40 साल का बाद हुआ हो, चाहे वो आईपीसी की धाराओं में गुनाह हुआ हो, चाहे पार्टी से बगावत हो, वो गुनाह स्टैंड रहता है। कब किस फाइल को ओपन हो जाए ये किसी को पता थोड़ी लगता है। लेकिन अब ये कहते हैं कि 22 साल पहले हमने ये चिट्ठी लिखी थी, तो आप तो भजन लाल बन गए। जैसे भजन लाल ने जैसे ही कांग्रेस का राज आया, सारी की सारी पार्टी को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये तो सारी पार्टी को लेकर चले गए। तो ये कोई छोटा मोटी गलती थोड़ी थी, तो बहुत बड़ी गलती थी। और फिर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, सीनियर लीडर्स को पीठ में छुरा घोंपा गया और किसी को भस्मासुर कहा गया। तो ये तो बात हुई है ना, तो इनको आई गई कैसे किया जा सकता है? और जो फिर आप अनुशासन की जब आपने दूसरों पर अनुशासन की वो तलवार चला रहे हो, तो उससे पहले अपने बारे में सोच लिया होता कि हमने भी गलतियां की है, हमसे भी ऐसा हुआ है, तो हम पर ही तलवार क्यों चली? हमने ऐसा क्या गुनाह किया? इतना गुनाह तो मैंने नहीं किया जितना पूनिया जी गुनाह करके अध्यक्ष बन गए। अच्छा ठीक है सर, नाराजगी आपकी इसी बात को लेकर थी, और उसके बाद जब ये लेटर आ गया तो आपकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं पुख्ता होती हुई नजर आई कि आपके गुनाह इतने ऐसे बड़े नहीं थे जिस तरह से एक्शन लेने की बात यहाँ पर कही गई, अनुशासनहीनता कही गई। वापस आपका रुख करेंगे, आरसी चौधरी जी हमारे साथ है कांग्रेस से। आरसी जी, अब देखिए है तो ये बीजेपी का मुद्दा, लेकिन फिर भी अब जब बीजेपी में आप ही लोग बार बार कहते हैं बड़ी गुटबाजी है, गतिरोध है, सीएम फेसेस को लेकर ये बहुत ज्यादा झगड़ा है, अंदरूनी सियासत होती रहती है, और ऐसे में इस लेटर का आना और साथ ही रोहिताज शर्मा जी का ये बयान, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने चुन के कांग्रेस की सरकार बनाई, विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को दी। यहां से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित चुना के और केंद्र में भेजे। केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये 25 सांसद देश के प्रधानमंत्री से राजस्थान के हक के लिए जो राजस्थान की योजनाएं थी, जो प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय जिन योजनाओं का बार बार जिक्र किया, चाहे ईस्टर्न कैनाल परियोजना हो, चाहे रेलवे की परियोजना हो, चाहे मेमो कोच की परियोजना हो, बहुत सी असंख्य परियोजनाएं हैं। ये 25 के 25 सांसद कभी मुद्दा नहीं उठा पाए, इसलिए हमें दुख हुआ। राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने विपक्षी नेता हो, चाहे ब्लॉक लेवल के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी दल का एक भी अगर विधायक है, तो उन सबके साथ में संवाद करके राजस्थान के विकास के लिए उन्होंने संवाद की प्रक्रिया जारी रखी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो विधानसभा होती है वहां पे 20 विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता है। जिस जनता ने चुन के भेजा, जिस विधानसभा के अंदर उस क्षेत्र की आवाज होनी चाहिए, वो नहीं उठा पाते हैं। आज श्वेता ये जो बात करते थे, और जो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सतीश पूनिया जी हो, ये कहते थे कि अगर कोई हरी डाली हमारे आंगन में आके गिरेगी तो कौन उसको नहीं देखना चाहेगा। ये जनता के जनादेश का अपमान करने के किस प्रकार से आतुर थे। आज आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी खंडों में बटी हुई है। रोहतास जी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग होती है, अपने क्षेत्र की बात को रखते हैं, लेकिन वो बात लीक हो जाती है। सतीश पूनिया जी जो आज से 22 साल पहले भाजयुमो के अध्यक्ष थे और युवाओं की बात रखते रहे थे, गुलाब चंद कटारिया जी अध्यक्ष थे, उनको लेटर लिखा। आज गुलाब चंद जी और सतीश पूनिया जी हो, चाहे तमाम और दूसरे नेता हो, उनमें मुख्यमंत्री की होड़ लगी हुई है। इसलिए 22 साल बाद में उस पत्र को किसने लीक किया? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑडियो था केंद्रीय मंत्री जी का,
और वो जो वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते हैं, अब तो सबके सामने होगा कि वो ऑडियो किसने लीक किया होगा। आरसी जी, यानी आप सवाल ये उठा रहे हैं कि ये लीक किया गया और इसकी जांच होनी चाहिए कि लीक कैसे हुआ, और ये बीजेपी के अंदर की बात है। देखिए रोहिताश जी को भी हमने सुना। आशुतोष जी, दो अहम बातें जो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। 22 साल पहले का ये लेटर, उस वक्त की परिस्थितियां क्या होंगी, ये राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इसलिए उन्होंने नकारा, जबकि राजेंद्र राठौड़ के लिए भस्मासुर का जैसे शब्द का प्रयोग उस लेटर में किया गया था। फिर भी उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति पहले की परिस्थिति में अंतर है। सतीश पुनिया कहते हैं कि ठीक है, लोगों को मेरे काम करने का तरीका रास नहीं आ रहा, और ये षड्यंत्र के तहत ही इस लेटर को लाया गया, कैसे लीक हुआ जांच होनी चाहिए। रोहिताश शर्मा कहते हैं कि अनुशासन की बात जो करते हैं वो खुद अनुशासनहीनता कर चुके, कैसे मुझ पर कार्रवाई करेंगे, और अगर उन्होंने वर्चुअली मीटिंग में कोई बात कही वो लीक हो सकती है, तो जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। अब ये जानबूझकर ऐसा किया गया है सिर्फ अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, ये क्या वजह नजर आती है? मैं बता दूं कि जो सतीश पूनिया की चिट्ठी है 1999 की, वो कोई लीकेज नहीं है। 1999 में ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में थी और उसको किसी ने वापस वायरल किया है, तो ये कोई लीकेज का कोई मामला नहीं है, ये पहले से पब्लिक डोमेन में थी। और उस समय जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तब वो बड़े दुखी मन से उन्होंने लिखी है, जो उनकी चिट्ठी के मजमून से भी लग रहा है। उन्होंने प्रहार भी किए अपने नेताओं पर, और भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर भावड़ा जैसे और ललित चतुर्वेदी जैसे लोगों को पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया एक टिकट नहीं मिलने पर। देखिए, राजनीति में आपके जो पुराने काम हैं वो आपकी छाया बने रहते हैं, और छाया आपको छोड़ती नहीं है। 22 साल बाद भी आया तो वो चिट्ठी तो है और उन्होंने लिखी है। और उसके बाद में जो संगठनवादी सतीश पूनिया है, उनको इस चिट्ठी की वजह से काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक वो एक तरीके से राजनीतिक पार्श्व में रहे, सक्रिय रहे, लेकिन बाद में उनको पुनः जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई। लेकिन जो अभी ये मामला लीक हुआ है, लीक जिसको लीक नहीं कह सकते, जो वायरल चिट्ठी हुई है, उस पर सतीश पूनिया ने ओवर रिएक्ट किया है। चिट्ठी थी, सबको मालूम था, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो इन राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखते हैं, सबको मालूम था कि चिट्ठी उस समय लिखी गई थी और काफी विवाद हुआ था, क्योंकि सतीश पूनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एबीवीपी है उसके बैकग्राउंड से आते हैं, और जिन्हें संगठनवादी माना जाता है, वैचारिकता के लिहाज से ये पार्टी के अंदर है। अब सारा झगड़ा जो इस समय हो रहा है वो नेता बनने का है। मैंने पहले भी कहा श्वेता जी, पदाधिकारी कोई भी बन सकता है, पार्टी पदाधिकारी बना सकती है किसी को, लेकिन नेता बनाती है जनता। और ये अब रोहिताश जी कह रहे हैं कि हमें बड़े नेताओं ने नहीं संभाला। भाई, अलवर जिले में तो सबसे बड़ा नेता आप ही हो भारतीय जनता पार्टी के, आपको कौन संभालेगा? और उन्होंने वर्चुअल कही, लेकिन ओवर रिएक्शन, एक दूसरे गुट से डर। भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस नहीं है, जैसा आपने कहा, एक दूसरे से डर कि हमें मौका मिलेगा। राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की परंपरा रही है, और इन्हें लग रहा है कि हमारी सरकार आने वाली है, कौन ज्यादा स्कोर करे, कौन ज्यादा आगे बढ़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, इसलिए ये सारा झगड़ा हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि अभी न सूत न कपास और जुलाहों में लुट्ठम लट्ठा हो रहा है। चुनाव 2.5 साल दूर है, पर एक दूसरे के प्रति ये जो भाव चल रहा है नीचा दिखाने का, और उससे कुल मिला के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। इससे किसी को फायदा पार्टी में नहीं होने वाला है। बिल्कुल। रोहिताश जी, अभी आपने सुना आशुतोष जी ने क्या कहा, और इससे पहले आपने अपनी बात रखी थी, लेकिन वजह जरूर जानना चाहेंगे। अभी 2.5 साल चुनाव का वक्त है, लेकिन अभी बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर, या हमारा नेता कौन है, या हमारे नेता की टक्कर का दूसरा नेता कोई प्रदेश में नहीं है, ये बातें क्यों आ रही हैं सर? क्या बीजेपी के अंदर एक मत नहीं है अभी, या विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाने की बजाय इन सब चीजों पर सबका फोकस है? देखिए श्वेता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आज़ादी के बाद और अब जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के हुए चाहे लोकसभा के हुए हो, तो जहां जिस स्टेट में नेता है वहां पर हर हालत में उस नेता को लीड मिलती है। और जहां नेता नहीं हो, नेता से मेरा मतलब है धरती पुत्र हो, जिसमें हो रहा हो, जो सबको साथ लेकर चल सके, जिसमें परिणाम देश के, जो जनहित में जनता को विश्वास हो कि ये हमारे दुख सुख में काम आएगा, वो नेता होता है। चुनाव जीतने से नेता नहीं हो जाता। हम वसुंधरा जी के लिए, सिर्फ वसुंधरा जी को आज की तारीख में हम ये नहीं कहते कि हमको कल ही चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी नहीं करोगे
तो फिर नेता कौन निथर तो कर ये आगे आपके आएगा? बयान जो है वो वसुंधरा- तैयारी है क्या उसी ओर? रोहिताश जी, ये आपकी तैयारी है क्या, जो बयान आपने दिया या सिंघवी ने दिया या दूसरे जो और नेता दे रहे हैं बीजेपी के, क्या ये तैयारी है या आप ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई और दूसरे चेहरे के लिए सोच रहा है तो वो ना सोचे क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, ये आज की तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर की तैयारी नहीं है, तो प्रश्न में प्रश्न निकल रहा है। अच्छा। जो लोग ये जिस तरह से कह रहे हैं, हमारे भाजपा के हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी का एक लड़ाई मुख्यमंत्री की है और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्टी में अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो पार्टी में सही बात कहनी चाहिए कि लीडर कौन है इनको समझना चाहिए, सबको ही समझना चाहिए। जिसको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हो, जो राजस्थान के बारे में समझ सकता हो, वही तो लीडर होगा। जिसने परिणाम दिया हो, जिसमें क्षमता हो, जिसमें हो रहा हो, वही तो लीडर बनेगा। हर आदमी दो, तो मैं भी सोचता हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ सोचने में, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन वो एबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एबल आदमी बनेगा तो परिणाम निकलेंगे। दिल्ली में अपने जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की जो स्कीम्स हैं उनका पैसा ला सके, नई नई योजनाएं बना सके, ये सब कोई मामूली बात जिसमें नहीं है ये लीडर क्षमता, के आप लिए। ये कह रहे हैं जिसमें ये क्षमता जानकारी है, होनी चाहिए जिसमें ये उनको। काबिलियत हो, वही नेता होता है, वही चेहरा होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो। और इसलिए बार बार आप वसुंधरा राजे का नाम लेते हैं अपने बयानों में भी, कि जब भी ये जिक्र होता है या जब भी सवाल उठता है। मनीष पारिक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। मनीष, आप थोड़ा देरी से आए, लेकिन बहुत बातें हैं यहाँ जो रोहिताश शर्मा जी ने कही। लेकिन 22 साल बाद इस लेटर का आना और उसके बाद इस तरह के बयान आना, अनुशासन की बात बीजेपी करती है, कहां किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लेटर जो 22 साल बाद वायरल हो रहा है, इसके क्या मायने? तो खुद नहीं कहा है अध्यक्ष जी ने कि उन्होंने लिखा, एक युवा मोर्चा का युवक कार्यकर्ता अपने गार्जियन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तत्कालीन, उनको अपने मन की व्यथा लिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी चिट्ठी लिखना कोई इलीगल नहीं है, इलिसिट नहीं है, इरेलेवेंट नहीं है, इलॉजिकल नहीं है। ये तो होता ही है, लिख सकता है कोई भी अपनी बात। बल्कि ये अच्छी बात है कि अपनी बात किसी एक व्यक्ति को दिया है लिखकर, तो सबको दिया हो, प्रचार किया हो। तो फिर रोहिताश शर्मा के लिए जो नोटिस दिया गया, जो अनुशासनहीनता की बात की, आपको लगता है वो कार्रवाई भी ठीक की गई है? नहीं, मैंने आपको कहा कि वो तो उन्होंने कारण बताओ विषय दिया है, उसमें सही गलत कुछ नहीं है। रोहिताश जी सीनियर लीडर है, खुद जानते हैं, उनको उसका जवाब देना है और बात जो भी होगी खत्म होगी, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई एस्पेक्ट है, पार्टी फोरम है होता है, एक हमारी जिला समन्वय समिति है, प्रदेश समन्वय समिति है, राष्ट्रीय समन्वय समिति है, सब लोग बैठते हैं, मिलकर तय करते हैं। और कोर कमेटी है, जिसको पहले कोर कमेटी कहते थे, तो ये सब होता ही है। ये लेटर षड्यंत्र है, ये सतीश पुनिया का कहना है। टू द पॉइंट जवाब मनीष जी, उसका रीजन ये है श्वेता जी, किसी की भी फोटो खींचना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस फोटो का इस्तेमाल करना और उसको जाके कहना बताना, ये लग सकता है कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो सकता है, ऐसे उन्होंने कहा। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन दो बातें हैं कि कभी भी अपने पार्टी के मुखिया को लिख कर देना कोई गलत काम नहीं है, उन्होंने कर दिया होगा। एक दूसरी बात, उस जमाने में ये भी कहा कि युवा मोर्चा के अपने पद से जो चिपके रहना चाहते हैं उनमें ये नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ देना चाहता हूं। मनीष जी, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां जो भी, उस पर सवाल नहीं है कि क्यों लिखा, कि क्यों इनका जिक्र किया, पूरी चीजें डिटेल में लेटर में है। बात ये है, सवाल ये कि उस लेटर का 22 साल बाद अभी आना, अनुशासन की बात करना, इस पर सियासत जो गर्म हो गई है, बीजेपी की गुटबाजी की बात होती है, वो भरकर सामने आ रही है, अलग अलग तरह के पक्ष में बयान आ रहे हैं। एक लाइन में इसका जवाब वो क्या है? यानी बीजेपी के अंदर इसमें सामान्य नहीं है। जो सचिन पायलट और फिर अशोक कांग्रेस में गहलोत बजाय जी सर, के हम बीजेपी बीच की में बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस को जो छोड़िए। डिस्प्यूट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है ये कि वो इसमें लेकिन ये तो बीजेपी के अंदर की बात है। जैसे आप लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर की बात है, बीजेपी का ही नहीं है, हम पर सवाल उठते हैं। अब कांग्रेस भी यही कह रही है कि तो बीजेपी के अंदर की बातें हैं, इसमें कांग्रेस का मैंने कहा है यहाँ ये। बड़ी बात है। आप देखिए एक बात श्वेता जी की अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी के लिए कहा कि निकम्मे हैं, नकारा है, अब सर, एक युवा देखिए, के अब हम लिए बीजेपी की कहा। बात करते हैं, आप और एक छोड़िए यहाँ ना पे उसको, युवा अभी है तो जो तक- अपने गार्जियन टाइप अध्यक्ष को लिख कर दे रहा है कि मेरा टिकट काट गया है और मैं हटना, फिर वही बात, जो आप भी उस है। समय के लेटर की बात करें, उसका कोई मैं लेटर जिक्र ही की नहीं बात है। कर रहा हूं सिर्फ मैं। लेटर आता है सामने और उस पर जो बयान आ रहे हैं, बात उस जी। पर है, बात उस पर है सर। जी, किसने क्या कहा मुझे नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के नाते मुझे ये सब कहना एक है, है सब कि एकजुट अपने है, कहीं फोरम कोई पे- लड़ाई नहीं। बस एक लाइन में जवाब दी, बीजेपी के अंदर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सब नहीं एक है। ही मैं नेता इसलिए कह रहा सबका है, हूँ, मेरी बात सब काम कर रहे सुनिए, हैं। जिन लोगों को तय करना है विधायक दल का नेता, वो विधायक दल चुना जाएगा 2023 के चुनाव में।
अब इसमें भाजपा क्या ठीक कह है, सवाल सकती इसे है? लेके इसलिए अभी इस वक्त कानून ऐसा है, क्यों रहना है क्योंकि संविधान वक्त है। खत्म हो रहा है। रोहिताश जी, एक लास्ट कमेंट सर आपसे चाहेंगे। विधायक दल का नेता बाद में चुना जाना है, चुनाव में अभी वक्त है, फिर अभी से ये बयान क्यों, जिस तरह से मनीष जी ने भी कहा? देखिए, अभी से कोई चुने जाने की बात नहीं है, लेकिन खलक आवाज अलग आवाज बढ़ती है। जब मोदी जी, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब पार्टी के बीजेपी के संसदीय बोर्ड के जब लीडर चुने गए तो वो खलक आवाज थी मैडम। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ जो जनता की आवाज थी वो भगवान की आवाज बन गई और संसदीय बोर्ड को मोहर लगानी पड़ी। आज ऐसा व्यक्ति जो जनता के थ्रू नीचे से आया हो आज विश्व का बड़ा नेता बन गया। हमारे लिए इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं। हम चाहते हैं कि राज्यों में भी इसी तरह का चयन हो। चलिए ठीक है, और इसलिए आप बार बार ये बात जिक्र कर रहे हैं, इसलिए आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि किसका चेहरा होना चाहिए, किस शख्सियत को सामने खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी में लेटर बम सामने आता है, इसके बाद अलग अलग तरह के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर लेटर पहले से ही सामने था लेकिन अब वायरल होने के इसके मायने क्या है, और उसके बाद अगर बयान अलग अलग तरीके से आते हैं तो हम कैसे कह दें कि बीजेपी में सब एकजुट है, एक साथ है। गुटबाजी की बात कही जा रही है, रोहिताश शर्मा अपने बयान पर अभी भी कायम है। एक चेहरे की बात करते हैं, हालांकि देखना होगा कि आगे भी बीजेपी में स्थितियां समान होती हैं या इसी तरह का द्वंद आगे भी देखने को मिलता है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।